हे गाइस नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। टुडे इज़ 21st ऑफ September। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू डिफाइन दिस वीक। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस में मंडे ट्यूसडे, कल जब मैंने कुछ वीडियो बनाया था वहाँ पे मैं बोला था कि कल मंडे था, मतलब आगे पीछे होता है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एरर। एनीवे, अभी हम आज जो है कुछ न्यूज़ है उस पर हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे। एंड ऑल्सो आई कीप ऑन कीपिंग अपडेट्स अबाउट विच स्टॉक टू ट्रेड एंड ऑल। जो अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइमरीली जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है, बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुजलॉन के टाइम में क्या हुआ था कि अराउंड 2008 2000 आई थिंक 2008 2010 के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम में अ लॉट ऑफ मनी वाज बीइंग इन्वेस्टेड इन द स्टॉक वैल्यू ऑफ सुजलॉन वाज गोइंग अप। दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ दे वर प्राइमरली हेजिंग। वो क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे एंड दे वर एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, प्राइमरली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, to increase their marketing and distribution capacity. And after a point of time they were not able to pay and they were not able to scale as they were expecting. So the company uh, nearly got bankrupted and again बहुत ही हेवी आपका जो है वैल्यू डिस्ट्रक्शन या इन्वेस्टर का जो कैपिटल डिस्ट्रक्शन हुआ था सुजलॉन में। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट हिस्ट्री। एंड अभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, प्राइमरली ईवी पे जो है फोकस किया जा रहा है, बैटरीज पे फोकस किया जा रहा है। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट जो बैटरी प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, lithium ion, it is very polluting. And if you compare it, the manufacturing of an EV is creates more pollution compared to a IC engine, यानी internal combustion. But यहाँ पे pollution is not the concern here, but pollution की आड़ में जो है इसको promote किया जाएगा। but यहाँ पे main objective ये है कि how to reduce our dependency on oil. But again and again, India imports 85% of its crude oil from out of India and 50% of the gas out of India. It is more easier to transition to gas. जैसे for example अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो उसको CNG में कन्वर्ट करना, and also later on slowly and gradually as your capacity increases and lithium ion का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अगर आप इम्प्रूव कर पाते हैं, then definitely we can move towards EV. दिस विल बी अ ट्रांजिशन फेज। ऐसा नहीं कि एक दिन में होने वाला, एक साल में होने वाला। इट विल टेक 5 years, 10 years, even couple of decades. So it will take some time. So KKR Hero to pump $450 million in Hero Future Energies. So primarily Hero right now is doing the same thing that Adani is doing. These are all family run businesses, and I'm planning to do a kind of a study where I will be discussing about why the American billionaires, most of them are either divorced or they are single, and Indian billionaires, whoever is there on the list, they are all married and they have a good family, and it's primarily a family business. तो इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो आई कैन मेक अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आप फिगर आउट कर पाओगे दैट अडानी भी अगर आप देखोगे, दीज आर ऑल फैमिली रन बिजनेसेस, मे बी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में है। टाटा या जितने भी सारे फैमिलीज हमारे यहाँ पे, बजाज, फिर जिंदल, ये सारे जो है सब फैमिली बिजनेसेस हैं। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, these are all family businesses which are running actually the whole market in India. So again, KKR and Hero to pump $450 million to Hero Future Energies. So Hero Future Energies क्या करता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगेन आपको अगर पीछे से बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रहा है, so apologize for that. And HFE's clean energy solution play an important role. Yeah, so I hope noise नहीं आ रहा है. So HFE's valuation will cross $1 billion with KKR's investment in November 2019 Abu Dhabi Future. Uh, Masdar picked up 20% stake, valuing the New Delhi-based company $750 million. So this will be moving towards कि किस तरीके से जो है will be creating future energies primarily. So yeah, that's very interesting. बाद में जो है they will be trying to go to public to raise money from there and to give the existing investor an exit. These are very kind of जो startup, but this is also a kind of, if you might say, it's a startup, but it's more of a company which is being started by a big company, so it will have more value and more brand value. Adani's encumber Abuja, and this is very interesting because encumber का मतलब होता है कि pledge कर दिया, जितने भी उन्होंने परचेज़ किया है ACC एंड अंबुजा के जो स्टॉक्स को परचेज़ किया है
यानी 63%, 55% जो भी उन्होंने ओनरशिप था वो पूरा ओनरशिप इन्होंने प्लेज कर दिया मतलब गिरवी रख दिया बैंक्स को, ताकि वो लोन उठा सकते हैं और उसी पैसे से जो है वो वर्किंग कैपिटल और जो कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहते हैं वो पैसा उठाएंगे एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज, बट दिस इज़ वेरी वेरी amazing. And thankfully they are not raising the money from Indian banks, they are raising the money from outside of India. So again, hats off to Adani. They know how to take debt, they know how to make sure that दूसरे के पैसे से धंधा करना, ये दूसरे से पैसे से धंधा करना इनसे सीखना चाहिए आपको डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। जियो एंड एयरटेल 5G रेट्स में बी क्लोजर टू 4G। आई डोंट थिंक सो, थोड़ा सा यहाँ पे 10-20% यहाँ पे ग्रोथ रहेगा बिकॉज 5G इज़ प्राइमरली फॉर रिच पीपल। आफ्टर दैट पीपल विल बी मूविंग टू 4G into 5G, बट इनिशियली क्योंकि इनिशियल स्टेज में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको उठाना पड़ेगा एंड 5G विल बी प्राइमरली यूज्ड हेवली इन द Tier 1 Tier 2 cities. सो वहाँ पे people who want to actually go for 5G they won't mind because they would be buying a new phone for 5G to for the 5G services, and 200-300 रुपये एक्स्ट्रा भी अगर देना पड़ता है, even ARPU goes up to 400 rupees 500 rupees per month. I think most of the people who will be using 5G will not mind at all. Again, जस्ट एन अपडेट, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है, सो नियर बाई अभी आप समझ रहे हैं कि नियर अबाउट 7-8 महीना हो चुका है रशियन यूक्रेन वॉर को। सो अभी रशिया का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इट्स अ वेरी बहुत सटल तरीके से लोग वॉर अभी लड़ते हैं। दे डू नॉट फाइट द कन्वेंशनल वॉर, दे आर मोर लाइक दे bleed out the enemy and they are trying to hold up as long as possible. अभी जो है क्राइमिया का आपने डेफिनेटली सुना था, क्राइमिया को एनेक्स कर दिया गया था एंड सेवास्तोपोल, ये सारे जो है रशिया ने बेसिकली टुक ओवर फ्रॉम द यूक्रेन एंड राइट नाउ दैट इज़ द सेम थिंग दैट दे आर डूइंग, दैट रशिया डायरेक्टली विल नॉट बी मैनेजिंग एंड रूलिंग दीज places or the parts of the country, but इसको separate करके तोड़ के यूक्रेन से they will have a government which will be backed by the Russians. क्राइमिया में जो हुआ था, अगर आपको पता नहीं प्लीज़ go and read about it. So it's very interesting because that shows that the war is nearly slowly and gradually it's going to end and जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जो है यूक्रेन का जो टेरिटरी है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रशिया जो है बाई प्रॉक्सी इटल overtake and it'll start ruling there. So that's very interesting, and if you're interested in this, so this might be interesting for you. US में जो है again there will be negotiation, there will be a lot of issues which is going on there, the market is going down, the banking sector is सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर को, तो यूएस में बहुत ख़राब हालत चल रहा है. So big bank CEO to flag economic and regulatory challenges to the US House, and we can see some positive aspects to it, but I don't think because वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, गैस प्राइसेस वेर नियरली डबल या बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गया था. राइट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिड्यूस किया गया है. डॉलर के वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो अभी क्या करें, बिकॉज दे हैड इन्फ्यूज अ लॉट ऑफ डॉलर इनटू द मार्केट इन द यूएस इकोनॉमी, सबको फ्री में पैसा दे दे के. सो द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ द डॉलर करेंसी जो है उसका वैल्यू गिर गया था. इन्फ्लेशन वेंट रियली हाई, ऑल्दो द पीपल वर बाइंग स्टफ विद द फ्री मनी दैट दे गॉट. तो इसलिए आप देखोगे थोड़ा सा ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नहीं अबाउट 1%, 1.2%, एंड वही जो है फोरकास्ट यहाँ पे देखने को मिला है. बट आपका करेंसी का वैल्यू अगर कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, सो द परचेजिंग पावर रिमेन्स द सेम, बिकॉज इवन आज सोचिए आपके पास 100 रुपये है, अगले साल आपके पास 200 रुपये है, पर चीज़ों के दाम भी अगर उसी रेट में अगर डबल हो जाते हैं तो फिर आपका खर्चा तो सेम ही होता है. यू डू नॉट बाई मोर, यू जस्ट पे मोर फॉर दैट, राइट? So that's the thing which is actually grappling US and Europe, and यहाँ पे हमें एडवांटेज लेना पड़ेगा through our pharma sector and IT sector, because again and again I was watching a video somewhere where it was mainly primarily वही है, अगर हमें चाइना के जैसे ग्रो करना है, मैं चाइना के जैसे बनना नहीं है, चाइना के जैसे अगर हमें ग्रो करना है, so we have to start exporting rather than importing. So our डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं ना, कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, कम इंपोर्ट करना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना की जैसा कम्पीट करना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट. तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेल मोर एंड मोर सर्विसेज बेस्ड थिंग्स, मोर एंड मोर सर्विस रादर देन मैन्युफैक्चरिंग. वी कैन डू द वर्ल्ड सर्विस सेंटर, आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ों का. जैसे डिटेल्स में मैं इसमें बात कर सकता हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग हब फॉर एनिमेशन. जितने भी सारे मार्वल डीसी के जो एनिमेशंस होते हैं, अब वहाँ पे आप क्रेडिट्स में देखिएगा मैक्सिमम इंडियन लोगों के नाम होते हैं, क्योंकि
उनका जितना भी जो बैकएंड का काम होता है, एनिमेशन, ये सारे जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं प्राइमरली। कोलकाता में होता है, हैदराबाद में होता है, बैंगलोर में होता है, मुंबई में होता है। अगर आपको पता नहीं था, अभी आपको पता चल गया। प्लीज़ डू रिसर्च ऑन इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर वर्किंग। सो इसी तरीके से जो है बाहर देश से जो हमें काम उठाना पड़ेगा, एंड प्राइमरली वी कैन एक्सेल in different sectors, for example education, pharma, IT services, where we have huge amount of knowledge and huge amount of capital in terms of human capital. Tata Neo का आपने नाम सुना था, so Tata Digital said stage for more funds from parents. So again the same thing, not a big deal at all. That is the advantage of having multiple companies or group of companies. एक कोर कंपनी है जहाँ से आप मैक्सिमम पैसा उठा रहे हो, एक होता है कि जिसको सब्सिडरी है वहाँ पे आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो एंड यू आर प्राइमरली हेल्पिंग इट ग्रो। सो टाटा डिजिटल के अंदर क्या आता है, टाटा नियो है, 1mg है, ये सारे जो कंपनीज है विच इज़ प्राइमरली ट्राइंग टू build that e-commerce space or the e-commerce share of the company in the market. So उसी पे जो है काम करेंगे, and eventually what we would see that Flipkart will be sold to either Tata or Adani, and जितने भी सारे e-commerce websites हैं, Snapdeal, ये सारे जो struggle कर रहे हैं अभी तक profitable नहीं है, they will be taken care by Adani, Ambani or Tata. So which is a very positive thing altogether. So we can see something new brewing in the market. So Indian indices gain around 1% even as US yields dollar surge. So again जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन मार्केट है that will move positive because जो अमेरिका या फिरंगी इन्वेस्टर्स है, they are taking out the money and they are putting it in the stable markets where उनको अच्छा रिटर्न दिख रहा है. So India and China is the stable market. China is not that stable right now, although it is closed off because of COVID and everything, internal उनके problems है. So that's why the capital is by default coming to Indian market. Please do understand that this is not permanent, and whenever required वो जो पैसा निकाल देंगे आपके इंडियन इकोनॉमी से, which will actually crash दी स्टॉक मार्केट, बिकॉज लिक्विडिटी मैटर करता है यहाँ पे. जितना कम लिक्विडिटी होगा, यानी कि पैसा जितना आप निकालते रहो जाओगे स्टॉक मार्केट से, उतना ही ज़्यादा वो गिरता रहेगा. जितना ज़्यादा पुश करते रहोगे उतना ज़्यादा आपका स्टॉक मार्केट मूव करेगा. इसलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं किया गया है. दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इंडाइसेस, नॉट कंपनीज. सो इंडाइसेस विल ग्रो, दैट इज़ द एवरेज. Very interesting news. No plan to exit India or merge. Uber top executive has a roadmap. So that means that they have a plan of exiting India and either to merge. So yeah, that's about it. क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि टेक कंपनी ऊबर जो है अभी नियर अबाउट ओला ऊबर जो है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, दे हैव बिकम दी प्रॉब्लम राइट नाउ. जैसे पहले ओला ऊबर आपको बहुत ही आसानी से मिलता था, जो लोकल टैक्सी जो उनका मोनोपोली था, हेजेमनी था, उसको इसने चैलेंज किया था. सर्विस वाज गुड एंड दे वर बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश. बट अभी वही जो पुराने जो यूनियन वाले टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वही अभी ओला उबर में घुस गए हैं. ओला उबर में भी अभी यूनियन बाजी शुरू हो गया, विच इज़ एक्चुअली मतलब वही हो गया कि जिसको आप सॉल्व करने गए थे वही आप बन गए हो, जिस दानव को आप मारने गए थे आप वही दानव बन चुके हो. एंड दैट इज़ व्हाट ओला एंड उबर हैज़ बिकम. क्योंकि बुलाएंगे आएंगे नहीं, कैश में पेमेंट लेंगे, मतलब ऑनलाइन पेमेंट लेंगे नहीं, फिर यहाँ पे एसी चलाएंगे नहीं. बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली आप भी फेस करते हैं, सब कोई फेस करते हैं. ओला उबर दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड दैट्स वाई पीपल आर जस्ट बाइंग. अपना गाड़ी खरीद रहे हैं बिकॉज ये सब मतलब हेडेक कौन लेने वाला है. सो दैट्स द रीज़न वाई दे हैव स्टार्टेड टू बाई देयर ओन व्हीकल्स. इसलिए पैसेंजर व्हीकल्स, प्राइमरी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है आपका प्राइसिंग जो है, सॉरी डिमांड जो है वो बढ़ रहा है. दैट्स द वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज़ बीइंग ड्रिवन. And what we can see here is Ola and Uber, they will merge together and they will go for an IPO, and that's about it. जैसे Uber Eats जो है Zomato के साथ merge हो गया था, and Zomato पब्लिक जाने के बाद they have pulled out, they have sold all the stakes, and Uber Eats ने जो है अपना Uber कंपनी ने अपना पैसा निकाल के वो निकल चुके हैं. That is what we can expect here. Work for one firm to build trust. Again it's a very positive message, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स नहीं कर रहे हैं, चीटिंग वीटिंग ये सब बात नहीं बोल रहे. बोले एक आदमी के लिए आप काम करो ताकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज. यहाँ पे विप्रो के जैसे बंदे ने बताया था कि आप चीटिंग कर रहे हो, सब एक्चुअली करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज, एंड बिकॉज यूर पब्लिक कंपनी आपका इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये इमेज ड्राइव्स द सेंटिमेंट. इन्फोसिस बैग्स IT डील फ्रॉम टेलन और नॉनवे. अगेन यूरोप से पैसा आएगा, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ मनी. ओयो ऑन off pace on record to profitability आएगा कि नहीं आएगा I don't know, but slowly and gradually they will be moving towards profitability. At least they will try to reduce and their loss and become more of a break even. They will try to do break even.
दलाल स्ट्रीट गेन्स इवन यूएस सेल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. रुपी नियर बाई टचिंग 80 बट टच नहीं कर रहा. सो यहाँ पे जो है अडानी एनकम्बर्ड नियर अबाउट कम्बाइंड वैल्यू ऑफ 1 लाख करोड़ ये लोग जो है उठाएंगे मार्केट से. तो अमेजिंग भाई, अडानी भाई लोग जो है ना मस्त है. अभी अगर डिफ़ॉल्ट भी कर देते फिर बोलेंगे इसी का शेयर हमने जो खरीदा था ले लो आप, क्या हमें प्रॉब्लम है. 63% in Ambuja, 57% in ACC. सो अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स हाउ यू नो दे आर डूइंग बिजनेस. पूरा डेट में लेके पूरा बिजनेस को चला रहे हैं. गिरेगा कि नहीं गिरेगा मुझे पता नहीं, बट दैट्स वाई आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ अडानीज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. शॉर्ट टर्म में अमेजिंग, एज अ ट्रेडर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. दारू का कंजम्पशन जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है. नियर अबाउट 24% उसने ग्रो किया है. एंड द मार्केट हैज़ रिजन 13% टू 353 मिलियन केसेस. एंड जो मैक्सिमम जो है ऑफिसर्स चॉइस, रॉयल स्टैग, ये सारे सारे जो हैं सबसे ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में. सो अगेन Indians are drinking more and more alcohol, which is actually good. If you I don't drink alcohol, but Indians are drinking more and more alcohol, which is good for if you are investing into it. United Spirits company है, बहुत सारे ऐसे IMFL है. So I'll try to do some analysis on that later on, एंड उस पर हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम. पर यहाँ पे आपको एक चीज़ तो बोलेंगे कि IMFL है, बट सबसे ज़्यादा बिक्री होता है देसी दारू का. देसी दारू का इंडियन मेड लिकर जो होता है, देसी दारू का कंजम्पशन इतना भयानक लेवल का है दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. लाइक यू विल, मतलब पानी से ज़्यादा लोग दारू पीते हैं. अगर आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे आप. सो दैट शोज दैट पीपल हैव मनी, पीपल हैव डिस्पोजेबल इनकम, एंड अल्कोहल इज समथिंग फॉर विच यू कैन इवन यू नो sacrifice everything because it's addiction based business. एडिक्शन बेस्ड बिजनेस में हाँ सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, वेरी स्टेबल बिजनेस. इसलिए आप देखोगे पान मसाला का ऐड सबसे ज़्यादा दिखता है, खाने के ऐड से ज़्यादा पान मसाले का ऐड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. बिस्किट के ऐड से ज़्यादा आपको पान मसाले के ऐड देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट्स एडिक्टिव बिजनेस. एंड एक बार एडिक्टिव हो गया तो जितना दिन वो खा, मतलब जितना दिन मरेगा नहीं उतना दिन आपका प्रोडक्ट जो है कंज्यूम करेगा. दिन में खाना खाए ना खाए दारू ज़रूर पिएगा. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड as a business because you have fixed customers, you will have regular revenue, daily revenue rather. एंड आपका जितना भी टैक्स लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वहाँ पे टैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा, सो गवर्नमेंट भी इसको काइंड ऑफ इनडायरेक्टली प्रमोट करती है. Demand for luxury homes on rent zooms as overseas executive return. This will be temporary because अगेन व्हेन द मार्केट डैम्पन्स, एंड क्योंकि बाहर देश में जो है आपका वीज़ा ये सारे जो है बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, वीज़ा इजीली मिल नहीं रहा है. So we can see that it will be temporary. After couple of years it might move out as well. So this is nothing new, and yeah, that's about it. Spicer के बारे में हमने already discuss कर लिया था. Broken rice in transit can be exported till September 30. So that's about it for today. थोड़ा सा जल्दी मैं अगर मूव कर रहा हूँ, so क्योंकि important news जो है as a from a point of trader and investor, it is very important to know about these things. And let's move to business standard. सो बिजनेस स्टैंडर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल स्लो डाउन पॉजिटिव फॉर इंडिया. अगेन आई एम सीइंग द सेम थिंग. एनालॉजी जैसे मैंने बताया कि लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, सेंटिमेंट, एंड यहाँ चार चीज़ें जो था वो आपको ध्यान में रखना है. सो इंडियाज़ GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.2% एंड 7.4% दिस फाइनेंशियल ईयर, बट आई थिंक नियर अबाउट थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट है, बट स्टिल इट्स इन दी सिंगल डिजिट, कोई इशू नहीं है. एंड सबसे ज़्यादा मतलब फास्ट मूविंग रहेगा. डोंट कंपेयर आर GDP विद सऊदी. सऊदी अलग तरीके से काम करता है, उसका इकनॉमी अलग तरीके से काम करता है. सो प्लीज़, बहुत लोग बोलेंगे कि सऊदी भी तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है. प्लीज़ डो नॉट कंपेयर इंडिया विद सऊदी, इंडिया विद चाइना. उसका पॉपुलेशन अलग है, उसका गवर्नमेंट अलग है, सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग है. जो सऊदी में आप कर सकते हो वो इंडिया में नहीं कर सकते, जो इंडिया में कर सकते हो वो चाइना में नहीं कर सकते, जो चाइना में कर सकते हो वो इंडिया में नहीं कर सकते. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. सो डोंट कंपेयर अबाउट दिस, बट आपको बिकॉज यू आर इंडियन, होपफुली आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट को समझना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फिगर आउट हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट एंड बिकम रिच. दैट्स इट. I think global growth was going to be impacted whether or not the central banks in the developed country tighten their monetary policy because high inflation and reduced consumption. So again the same thing, because वहाँ पे जो भी free flowing money है, the liquidity is going to go somewhere. The liquid money is not going to stay there because जहाँ पे उसको return नहीं मिलने वाला वहाँ से वो move करते हैं. That is why we can see that it is going to the stable market जहाँ पे आपको near about better returns मिलता है compared to the developed countries का market.
जैसे आप जीडीपी देख रहे हैं, जीडीपी 1.1%, बट यहाँ पे जो है 7% ग्रोथ होने वाला है. सो दैट शोज दैट ओके, दिस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, द वॉल्यूम, द कंजम्पशन इज वेरी हाई, सो वी कैन पम्प द मनी इनटू द मार्केट एंड गेट बेटर रिटर्न्स. एंड जो देसी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको पीस के जो पैसा है निकाल के हम लेके चले जाएंगे. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है. अडानी प्लेजेस एंटायर स्टेक इन अंबुजा एंड एसीसी. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. सो इन्होंने क्लच ऑफ ओवरसीज बैंक से जो है पैसा उठाया. थैंक गॉड दे हैव नॉट रेज द मनी फ्रॉम इंडियन बैंक्स, नहीं तो फिर से पॉलिटिकली यहाँ पे बातचीत होना शुरू हो जाता. दैट सरकार इनके पॉकेट में फलाना फलाना जो भी है. Bank put customers on alert over Sova Trojan. So Sova Trojan is something which is a malware, और जिसके माध्यम से जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे यूज़र पासवर्ड हैक हो जा रहा है, सो आपके अकाउंट से पैसा जो है गायब हो सकता है. सो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. Isato invest $4 billion in Saudi Arabia steel plant. So to be honest, I don't see the point, to be honest. बट हाँ, आप वो गल्फ़ मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे अगर आप प्रोसेस्ड स्टील को अगर प्रोसेस मतलब एक थोड़ा सा प्रोसेस स्टील को अगर लेके जाते हैं वहाँ पे, उसको फर्दर प्रोसेस करके आप अगर आप करते हैं, आई थिंक उनका एक ऑब्जेक्टिव यही होगा. एसआर ग्रुप का, एसआर ग्रुप अगर आपको पता नहीं है, एसआर ग्रुप इज़ प्राइमरली रन बाय जी फैमिली, सुभाष चंद्रा. So we'll have continuous capacity, hot strip capacity, 1 million tons of cold rolled capacity in tin plate, and a tin plate line in Ras Al Khair Industrial City in Saudi Arabia's east coast. So east coast में ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे पोर्ट की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी. And I think they will be taking the iron ore. So it's a very good thing though, but again they'll be looking to raise funds from the Saudi market as well. Mahindra and Mahindra जो है स्वराज इंडियंस के 17.4% एक्वायर करेंगी. स्वराज का मैंने बहुत दिनों पहले फंडामेंटल एनालिसिस किया था. It was not that interesting. Why just shift focus to profitable growth? That means they are going to fire a lot of employees right now. एंड वो जो है अपने मार्केटिंग, ये सारी जो स्ट्रैटेजी वो कर रहे थे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे. दे विल स्लो डाउन. एंड या सो दूसरे जो एयरटेक्स हैं, दे वो लोग बहुत उछलेंगे, बहुत लोग गाली भी देंगे कि भाई जो ख़त्म हो गया, भाई जो इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर. डोंट वरी, इसने ऑलरेडी आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी टच करके आया है, तो इट विल बी फाइन. स्पाइसजेट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. While the airline has 90 odd planes, it is using around 50 a day to operate flights. बहुत सारे जो इसके एयरक्राफ्ट है उसका हालत बहुत ख़राब है. इंडिया का मिलियनियर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, विच इज़ नाइस. सो बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ. Russia to flood Asia with fuels as Europe ramps up sanctions. Again, amazing stuff for India. Primarily Asian market कौन से हैं? Chinese and India. China and India. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इनडायरेक्टली, मतलब रशिया से डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली परचेज़ करेंगे. दैट इज़ बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार भी, जहाँ पे फ्यूल कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई एंड उनका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है दे आर डिसमली लो, एंड ऑल्सो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है रिफ़ाइन करने का. तो इवेंचुअली इंडिया का बहुत अच्छा है. इंडिया में जो रिफाइनर्स हैं, O2C कंपनीज़ हैं, उनको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन एंड वेरी ग्रेट फॉर इंडिया. China's Russian fuel bill at 8.3 billion, not a big deal at all. China should be consuming more and more oil. If you work in film and TV, get ready for layoff. Okay, कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है उस मार्केट में, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट. एवरेज एनएफओ कलेक्शन स्लम्स. सो एनएफओ बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यू फंड ऑफर जो है आए हैं. यानी जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, सो जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का एनएफओ होता है. सो एनएफओ में हमें देखने को मिल रहा है दैट पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज पीपल, एक चीज़ तो ये है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, पीपल आर फिगरिंग आउट कि हाँ, हम स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली पैसा कमा सकते हैं. वाई वुड बी block our money in mutual fund. And secondary is people are going more and more in debt, so they have little bit of free cash to invest. So that's why you can see that NFO collections, बहुत सारे NFO actually market में आ रहे हैं. Even ये वीडियो देखने से पहले भी शायद से आपको एक NFO का यानी कोटक या ICICI का जो है आपको ऐड देखने को मिला था, ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला है, इसमें पैसा डालो. So quite interesting stuff. But again, if you want to make money, you can do it through swing trading. You can do your own investment. इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक, चार चीज़ों पे ध्यान रखना है. लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, ये चार चीज़ अगर करेंगे, यू कैन ईजीली विन इन द स्टॉक मार्केट.
इंडाइसेस जंप इवन द क्रूशियल फेड हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रोथ फोरकास्ट इन यूएस सेट टू ड्राइव गेन्स फॉर सिप्ला बात कर लिया हमने। इंडियन इक्विटीज़ ऑफर गुड रिस्क रिवार्ड ट्रेड ऑफ, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज, बट हम यहाँ पे जो डिस्कस हमने किया है, दीज आर वेरी बेयर एसेंशियल न्यूज़, सो वी कैन एक्सपेक्ट द फार्मा एंड द इंडाइसिस टू वर्क पॉजिटिव। एंड थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आपको इस वीक में देखने को मिला था, जो देखने को मिलेगा। एंड यू कैन सी दी फार्मा कंपनीज एंड ऑल, वो जो है थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करेंगे, दे वोंट स्लम्प एज मच एज वी एक्सपेक्टेड। बट कल परसों अगर यूएस से कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि फेड रेट बढ़ा दिया गया या रेपो रेट बढ़ा दिया गया, सो वी कैन एक्सपेक्ट द आईटी स्टॉक्स एंड द फार्मा स्टॉक्स टू गो डाउन अगेन। बट उस टाइम पे जो है डिप में आप परचेज करके उसको कैरी फॉरवर्ड, या मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक इट विल बी अ गुड पॉइंट टू एंटर एंड मेक सम गुड मनी देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।